मैं सूर्यांश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं कॉन्टिनेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। कॉन्टिनेंट यानी कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्टिनेंट्स आर large area of अर्थ। लार्ज एरिया ऑफ अर्थ यानी कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो अर्थ के लार्ज एरिया होते हैं, बड़े बड़े जमीन होते हैं कॉन्टिनेंट्स। और देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। और वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। फर्स्ट कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध में आता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एशिया कॉन्टिनेंट। इसके बाद दूसरा है अफ्रीका। तो अफ्रीका है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है इन साउथ ऑफ यूरोप यानी कि जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है उसके साउथ में है ये अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण में है, साउथ में है यूरोप महाद्वीप। और इन बिटवीन surrounds between Indian and Atlantic ओशियन। यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में आता है, और ये इंडियन और अटलांटिक ओशियन के बीच में पड़ता है। इंडियन और अटलांटिक महासागर के बीच में पड़ता है ये अफ्रीका महाद्वीप। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन साउथ ऑफ यूरोप सराउंड बिटवीन इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। थर्ड है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी कि पश्चिमी हेमिस्फीयर में गोलार्ध में आता है ये नॉर्थ अमेरिका। और
और नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पश्चिमी गोलार्ध में है और नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में है। साउथ अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में है ये जो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप दक्षिण में है इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका। अगला है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका तो ये साउथ अमेरिका है, ये है लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये जो साउथ अमेरिका है ये, और साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि जो ये साउथ अमेरिका ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और साउथ में है नॉर्थ अमेरिका के, यानी दक्षिण में है उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में है साउथ अमेरिका। लोकेटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद अगला है हमारा फिफ्थ है अंटार्कटिका। तो ये है surrounds on north south pole, located in southern hemisphere, यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये साउथ पोल पे सराउंड है, यानी कि साउथ पोल के पास में है और लोकेट करता है, यानी कि साउथ हेमिस्फीयर पे ये पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महाद्वीप बढ़ता है। साउथ सराउंडेड ऑन साउथ पोल, लोकेटेड ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ यूरोप। वेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के वेस्ट में है, पश्चिम में है यूरोप और मेनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो यूरोप है वो वेस्ट में है एशिया के और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है यूरोप। उसके बाद अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया। सेवेंथ है ऑस्ट्रेलिया तो द स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट यानी कि सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया, और बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन बिटवीन यहाँ पे आएगा सराउंडेड सराउंड्स बिटवीन इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और सराउंड बिटवीन यानी कि जो इंडियन और पैसिफिक ओशियन है उसके बीच में पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।